साधो साधु नहीं, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कौन से चीज को साधो? ये सोहम तत्व लखाना जी, ये तत्व न तुम्हारे शरीर का है न तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप ने और माँ ने सप्त धातु चा पिंजरा केला, ये 7 साढ़े 3 माता की और 3.5 पिता की ये पिंजरा खड़ा कर दिया है। पर उसमें वो जो हमने अभी नाम लिए, वो नाम अगर 1000 बार भी लेंगे, गजपुर में ले भी लेंगे तो चलेगा, पूरे मार्ग वाले से चलेगा। और ये वो नाम मुंह से लेने का है जी। तुकाराम महाराज ने बोला है, हाथाने धरविना डोळ्याने पाहिना, हेते गुण साने संत वाजे, तुकावरे वाजे तुझे वंदन, ना सद्गुरु नीलान बाबाजी तो हाथ से जो न सपड़ में आती हवा को पकड़ लेगा। अच्छा मैया, तुम काय के भरोसे बैठे हो? अपने भरोसे बैठे हो क्या? अपने भरोसे बैठते तो मरा वाला आदमी बैठता है क्या अपने भरोसे? जो आदमी को मृत घोषित करते हैं वो आदमी बैठता है क्या? अच्छा हो जाएगा, गेला 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 तो फिर अपन किस बात का घमंड करना? फिर ये मेरा घर है या मेरी 12 फंसी से थी। अपने बस उस तत्व को जानना है। सो हम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन रात निरंजन माला घट में फिरे। बस वो जान लिए तो अपने हित के लिए जाग गए। और ये जान लिए तो तुम्हारे माता पिता को तुकाराम महाराज कहता है धन्यवाद है। ऐसे माँ बाप को उसके बेटे ने एक गुरु से, एक सगुण रूप में गुरु कर करके उस अपने आप को जान लिया। उस माता पिता को तुकाराम महाराज वंदन करता है। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो।
उधारी बात नहीं, नकदी बात। हमारे गांव के बाबूलाल पटेल को पहचानते थे कि नहीं? बाबूलाल पटेल को अच्छे से सब आदमी। इन्होंने माँ बाप, बेटा और बेटी के लिए, उनके बेटे का नाम है राजू बाबा और भाई का नाम है पप्पू भाई, जो साल्टे का में रहते हैं। उनका जवाई है भोला सिंह पारदी। बेटा और बेटी के लिए बाप प्यार नहीं करता। ये मैया जमीन है, जमीन, ये जमीन पर खाना खा रहे हैं। देवता पड़ने में पानी की तो छोड़ो, जमीन जमीन, ये जमीन। और आज माँ बाप को सलाब के मकान में पति पत्नी रहते हैं, माँ बाप को बकरी की कोठरी में रख रहे हैं। इसलिए बोले पटले भैया ने, मैं बोले महाराज जी पुण्य तिथि का कीर्तन इसलिए रखता हूँ कि कोई भी आदमी अपने माँ बाप की सेवा करे। बताओ, बाबूलाल पटेल और देवला पटनी ने जमीन पे खाना खाया, जमीन, ये गोबर खाने वाली जमीन पे मैया। और तुम्हारे को तो पूरा अनुभव है, इनको तो पूरा अनुभव है जी। हम जब इतने से बड़े रहते हैं, इतने से छोटे से रहते हैं, और जब पेशाब करते थे तो पेशाब वाले जगह पे अपनी माँ खुद सोचती है और बगल में अच्छे जगह पे सुनाती है, खुद गीले पर रह के सूखे पर सुनाती है। उस माँ की आज पुण्य तिथि हो रही है, पुण्य स्मरण है। किसी कारण से हमने पटले भैया को बोले थे कि भैया और दिल्ली में रहते हैं, भैया लोग कहीं भी रहते हैं, उनको भी बुलाना, क्योंकि जन्म उनने भी लिए है। अरे तू लाख रुपए कमा लेना यार, माँ बाप से बढ़कर लाख करो, तीरथ पूजा करो हजार, और माँ बाप को ठुकरा दिया तो सब कुछ है बेकार। हमने गणेश जी का बताया, कुंडली का बताया, ये बताने के भाव है। कीर्तन में क्या बताओगे? बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हम है हमारे वैसे। आप बोलिए अहिता है 2000 गीता, धन्य माता पिता, माता पिता अगर होते नहीं तो हम संसार देखते नहीं। मुझे एक ध्यान आ गया, बालाघाट की उस साइड मेरी बहन है, खुटिया में, मंजली वाली बहन है, उसके खुटिया से 4 किलोमीटर पर रट्टा गांव है। आज के 3 साल पहले की घटना बताता हूँ। उस गांव में एक वर्षिल साहब, ये गोंड समाज का वर्षिल साहब था। हम अपने जिया जी के साथ चले गए उधर। गांव में सनसनी चली थी रट्टा गांव में। वर्षिल का दादाजी एक ही, वर्षिल अकेला बेटा था माँ बाप, और 2 बहनें थे। बोलते हैं पहले अपने गांव चले गए, माँ बाप गांव में रहते तो वर्षिल की बेटी थी भैया। बाप चले गया कहां पर भैया? बाप चले गया भैया चले गया बाप बेटे से मिलने के लिए। तो ये वर्षिल पूरे बैठे थे। बोलते हैं ध्यान दो जी, बजाने में मत रहो। वर्षिल पूरे बैठे थे। पहले तो घर पे गया बटले भैया, पहले गया घर को गया तो घर में तो नागिन भाई थी, बहू भाई। बोले ज्यादा है क्या? बहू कहाँ गए बेटा? पहली बार गया था जी, पुराने कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े, और वर्षिल ने ध्यान ही नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तो वर्षिल आना ही नहीं, 4 साल तो बेचारा गोंड समाज का फटे कपड़े पे चले गया। बहू कहती घर में नहीं आई, ड्यूटी चले गए। अरे राम राम राम, पानी तो पिला देना था। चले गया काका जी ड्यूटी जहाँ पर थी, पूछते पाछते चले गया बैयर में, वर्षिलों के ऑफिस में। चपरासी को बोलता है, चपरासी साहब बोले मेरे को एक यहाँ के साहब से मिला है, बताया नहीं कि मेरा बेटा है करके, नहीं बताया। चपरासी ने बताया, बोले कोई आपसे मिलने है? पूरे वर्षिल बोलते हैं अरे कोई भी है, बोले भेजो अंदर। बोले जैसे अंदर गया दादा जी, आपको भी आंखों से पानी आ जाएगा। जैसे अंदर गया, दूसरे वर्षिल बोलते है क्यों नहीं, हमारे तो पहचान का नहीं है। तो जिसका लड़का था पटले भैया, जिसका लड़का था वर्षिल, वो कहता है हमारे घर का नौकर है, हमारे घर का नौकर है। मैया वहां से सहन नहीं हुआ, आते आते बैयर के तालाब में संकल्प ले लिया और अपनी जान दे दिया। आई वड़िल केवड़ का, आई वड़िल केवड़ का, आई
के पास में एक तालाब था, तालाब में जाके अपना संकल्प कर लिया और अपने जान को क्या जीना, जिसको मैंने पाला बचपन में ऐसा वर्षी ने बन गया क्या? बचपन में वर्षी बन जाता है क्या? बचपन मान ले कितना पाएंगे, अपने स्तन का 9 सूत्री दूध पिला दिया और माँ को कष्ट होता है। ऐसी औलाद को धिक्कार है। जन्म देत जननी भई भोग देव को हार जा, दर्शन कारण देवी भई अंतकरण की साथ जा। धिक्कार है इस औलाद को। हमारी कीर्तन में जहां तक आवाज जा रही है, अगर आप अपने माता पिता की दुर्दशा करेंगे तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी करने वाले हैं। आज उसका बेटा बैठा है, उसका सत्कारी बेटा है कि आज अपने माँ की पुण्यतिथि करता है, वो लड़का जरूर करेगा, क्योंकि बीज जैसा रहेगा वैसा वृक्ष होएगा ही होएगा। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। बाद में वर्षी लाया गांव में, बाप को मैयत लाया, रो रहा है, रोने से कुछ होता नहीं होता। रोटी में गांव वाले बोले क्या साले पापी, बोले पता चल जाता है। पापी बोले तेरे कारण तेरा बाप मरा है। गांव वाले भी रोटी में नहीं गए, हमारे जिया जी बताए गांव वाले कोई रोटी में होगा तू वर्षी। अरे तूने अपने बाप की कदर नहीं किया, नौकर बोल दिया उसको यार। जिस बाप ने तेरे को जन्म दिया ना, उसको नौकर बोल दिया, तेरे घर में कौन भात खाने आएगा वैसा। इसलिए माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। आपुलिया हिता ऐसे जो जागीता धन्य माता पिता, कन्या पुत्र होती जे सात्विक, 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 बताया चाहरिक वाटे देवा, 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 बताया चाहरिक देवा, बताया चाहरिक वाटे देवा, बताया चाहरिक वाटे देवा। पूरी कन्या पुत्र होती जे। पहले लाइन का भाव समझाए थे, साधु के समझाए पहले लाइन में, और दूसरी लाइन में होता है कूड़ में। कूड़ी एक कूड़ में कूड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, सात्विक राजसिक और तामसिक, तमोगुणी रजोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी बालक दल होगा कि बाप सतोगुणी होएगा। बाप एक बाप की 3 औलाद, 3 प्रकार के बच्चे हो जाते हैं। वाद के समय की स्थिति में प्रसव पीड़ा हुई है तो प्रसव होगा, ये होगा, क्रिया होगी तो वैसा वाताहा लड़का पैदा होगा। जैसी स्थिति में होगा वैसी वैसा बच्चा पैदा होगा, ऐसा और शास्त्र का प्रमाण है। तो पूरी कन्या पुत्र, तुकाराम महाराज कहते पूरी कन्या पुत्र होती ये सारी। अब बताओ, हारमोनियम नहीं, थोड़ी थोड़ी चलने के बेंजो, गला खराब हो रहा है। कुड़ी कन्या पुत्र, कुड़ में कन्या कैसी और बालक कैसा, अपना बाप का नाम बता देंगे। डॉक्टर साहब, हमारा बाप विधायक है, कटंगी में जाकर के हमारा बाप विधायक है, हमको कटंगी के सामान दो, ये तो कोई खास नहीं। बेटे के कारण बाप के कारण बेटे की इज्जत होना ये कोई खास बात नहीं है। बेटे के कारण बाप की इज्जत होना चाहिए। किसका बेटा है और कैसे बाप रहा होगा ऐसा बेटा। पूरी कन्या होती जैसा दया चाहित वाटे देवा, ऐसा ऐसा पुत्र देगा परिंदा, पुत्र देगा परिंदा, ऐसा पुत्र देगा परिंदा, ऐसा पुत्र देगा परिंदा, जाति नीलो की गंगा, जाति नीलो की
पुत्र देगा गुंडा, जो माए बाप ले मारे डंडा। डंडा निकालता है, जगह नहीं दिया तो डंडा, जगह नहीं दिया थोड़ी सी कम दिया तो डंडा। और ऐसा होना पंडा, ऐसे होना बेटे, ऐसे भैया पटले भैया सही के बेटे होना। कुड़ी कन्या पुत्र होती से सात्विक विचारधारा के, सात्विक अगर विचारधारा होगी तो कुड़ी कन्या भी बोला है, बेटी भी वैसी होना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना। अब यहाँ भी और बात सपड़ गई हो, कीर्तन में सपड़ दी राम का नाम। जिस भजन में राम का नाम नहीं है तो उस भजन को नहीं गाना चाहिए। अब राम का नाम क्या है, भजपुर वाले को तो मालूम है, सब बराबर मालूम है, बताना पड़ेगा। नहीं बताना है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। बताएंगे क्या, बड़ा राम का नाम मालूम है, हाथ खड़े करो राम का नाम वाले। नहीं तुम्हारे को मालूम है, थोड़ा सा बताना भी तो पड़ेगा। जिस भजन में ना बनवाने के भजन है जिसमें कहता है राम, हाँ बढ़ाओ बोलते हो, हाँ 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 ऐसा बोलो जी। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को नहीं गाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, कितना बेटी से प्रेम करते होगे, घर घर घुमाना नहीं चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे नहीं चढ़ाना।
कटंगी जा रहा है भैया, पटले भैया ने भेजा कटंगी 500 रुपए लेके, 500 रुपए लेके भेजा है तो 700 की सामान लाया उसने। तो उसको पूछो, आपने पूछ रहा है अब तुमने 200 रुपए की सामान मार भी रखते थे ना, फिर दूसरों दिन पुलिस को डंडा पड़ा। अच्छा पूछो उसको, इनको तो पटले भैया 500 का सामान लेके 500 भेजे तो 500 का लाएगा, 700 का सामान क्यों लाएगा? ये शर्तें कराने के लिए किसी संत ने बोला पूत कपूत तो का धन संत न पूत सपूत तो का धन संत। अगर जिसका पूत कपूत है ना उसके बाद अगर मन मानी भी जागा से भाव तो मालूम है ऐसी इधर उधर इधर गजपुर में नहीं, ये काय के लक्षण है, कपूत के नहीं, पूरी कन्या पुत्र होती के साथ ये कपूत के हैं। एक कपूत ऐसा पैदा होता है बाप को डंडा मारने वाला, ऐसा पुत्र देगा पंडा दंडी गुंडा गुंडा, और ये है पंडे में ऐसा पुत्र देगा पंडा, क्या चाहती नीलो की झंडा, क्या चाहती नीलो की ओ क्या चाहती नीलो की झंडा, क्या चाहती नीलो की झंडा, क्या चाहती नीलो की चाहिए। अरे पंडा बने क्या नहीं बने, राम का नाम पूछ रहे थे, आगे बढ़ाओ तो राम 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 आओगे कि राम रमेति आत्मा, राम रमेति आत्मा, रमे आठो याम, ताही को संतन धरियो राम, ताही को नाम। हो गया, उत्तर मिल गया। राम रमेति आत्मा, जो राम आत्मा में रम रहा है, राम रमेति आत्मा, रमेति आठो याम, मंगलमय नाम सुख सकल गाओ दे। बस वही राम का नाम है, राम से बढ़कर राम का नाम। तो ये जिसने सुधार लिया तो साधु को सुधर गया, वही राम का नाम है। राम राम अवगे मन की परिणाई और सती आत्मा राम, हाँ वही आत्मा राम, वही राम है। एक राम राजा दशरथ का बेटा, दूजा घट में बैठा, तीजा जगत पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। प्रथमो राजा राम है, दूजो परशुराम, तीजो प्रथमो राजा राम है, दूजो परशुराम, तीजो चौथा है आत्म राम, जो हमारे आत्मा में राम रम रहा है। उस राम को जिसने जान लिया तो भाव के सागर से वो बेटा सात्विक है, बड़ी कन्या पुत्र होती के सात्विक। एक दृष्टांत है यहाँ, बड़े भाव से सुनोगे। माँ बाप की सेवा करते करते हमने माँ बाप को तीर्थ ले जाया। वो था श्रवण कुमार, माता पिता को तीर्थ कराने चला श्रवण कुमार। राजा दशरथ के हाथ से हुआ श्रवण का शिकार हो गया। आज भी श्रवण का नाम, कोई भी अगर जिसका जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है तो कहते हैं श्रवण बाण, जो बेटा नहीं जो श्रवण आए कहते हैं श्रवण। हमने माँ बाप को कंधे से ले जाया, कावड़ में जब कावड़ में लेके जा रहा था माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए, माता पिता को तीर्थ कराने चला श्रवण कुमार। राजा दशरथ के हाथों से धोखे से हो गया जी, धोखे से हो गया। हाँ व्रत समझ के मार दिया, जान चले गई। जान चलेगी पर श्राप होता है। भांजे ने श्राप दे दिया, मामा को मामा लगता था, राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि तू जैसे वैसी करेनी वैसी भरेनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, तूने जैसा किया वैसा तेरे को भी भरना पड़ेगा। विधि का विधान प्यारे कभी न टलेगा, जैसा करे वैसा भरेगा। विधि का विधान प्यारे कभी न टलेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। चलती नहीं, इसलिए अच्छे सात्विक भाव से कुड़ी कन्या पुत्र जैसे श्रवण का आज भी नाम अमर है, वैसे तीनों लोक में नाम अमर रहता है जो बेटा सात्विक रहता है। कुड़ी कन्या पुत्र होती दयाचारिक उसका हरिक भगवान को, भगवान कहता है तुम्हारा महाराज, उसके सुख उसको इतना मिलता है कि उसके कुल में बेटा सात्विक रहता है और राई का पहाड़ बना देता है। नहीं तो कपूता तो पता है बाप को डंडा मारने वाला कपूता, ढेर भर तो धन था पर सब सत्याना, शराब जुए में भैया लुटा दिए सारा धन, पूरा गया गीला गीला, पूरा गया कुछ भी नहीं, और सात्विक के पास कुछ भी नहीं था जी। जैसे भैया लोग है सात्विक, आज कहाँ नौकरी कर रहा है, बाप को कहते पापा जी हम माता जी की पुण्यतिथि करेंगे, जरूर अपने बोले आज ही माँ की हमको पुण्यतिथि करना है। सुकामा ने पितृ आशीर्वाद देती, भक्तराज हारे तुम्ही लवकर चुकवा यमाची यातना, ऐसी या साधना करा काही तुकारे पित्र आशीर्वाद देते नवाजवारे पुण्य और आसो लेंगे अपने आप फूलिया हिता, अपने हित के लिए जाएंगे। अपना अगर हित कर लोगे, अपना अगर हित कर लोगे तो मंदिर में भी भगवान, मंदिर में भी वहां भी पत्थर नहीं है, यहाँ से नहीं है तुम्हारे पास में, वहां जा रहे तो धरा भाव माँ बाजी आए देव, ऐसा पूरी कन्या पुत्र होती दयाचारी कवाटे देवा, ऐसे सात्विक बेटे को नमन। और अपने माता पिता की सेवा करने वाला बेटा अगर है तो तुकाराम महाराज क्या कहता है तीसरे लाइन में, न गीता भागवत करती सवर, गीता भागवत
चमत्कार जो हाँ, इसी प्रकार दानदाता है हरिभक्त पुराण श्रीमती फूलनबाई पटले ग्राम पिस्टोला, इनकी ओर से 30 रुपए की राशि हरिभक्त यानी हरिभजन में आइए, भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो। पैसे देने से मनोकामना पूरी होगी। हो, कुछ तो दान करना चाहिए, दान करे, दान वो तो होता है। समय दान कर रहे हैं कि बेचारे अपने आंखें से उनको दान ये द्वारा प्राप्त होएगा। अब पैसे देने से तुम बोलते हो भगवान मनोकामना का, कोई जगह 50 रुपए लाके दिया तुमको तो उसको ज्यादा आशीर्वाद दे, उसको ज्यादा मनोकामना पूर्ण होगी। कीर्तन समाप्त होने दो। किसको देना है तो दान का महत्व है। प्रकटचारी पद धर्म की कलिमो एक प्रदान, एल केल विधि करिए दान करिए कल्याण। तो हमारा क्या चल रहा था? गीता भागवत करती श्रवण। भावना जी मेरे को दिखता है आधा घंटा बोलते हैं तो बोले थे ना भैया को 2.5 घंटा, हम 12:30 बजे बंद कर दें। 12 बजे 12:30 बजे बंद हो जाएगा ना, पर 2 ठन लाइन तो बोलने तो यार 67 भावना को उगता भी तो करने से वो नहीं। अभी तो बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। गीता भागवत श्रवण करने से क्या होता है? गीता है भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, भगवान कृष्ण की वाचा है जो अर्जुन को पूरा ज्ञान कराए। गीता में 18 अध्याय में एक एक शब्द भगवान की वाचा है, 1 से 18 अध्याय तक है। तो तीसरे अध्याय में एक प्रसंग आया है कि जो गीता का पाठ किया, एक गांव में अगर ध्यान देना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मणगिरी को छोड़ करके व्रणिक वृत्ति अपना लिया था और मारकाट वाला काम भी ऐसी भी वोट लूंगी। पंडित होने के बाद में नरेंद्र भैया ऐसा वाला काम चालू कर दिया। ऐसे में पूरी जमीन जायदाद खत्म, पंडित के पास कुछ भी नहीं बचा। पंडित धन कमाने के चक्कर से चले गया विदेश। विदेश गया, बहुत सा धन कमाया, बहुत सा धन कमाया और आ रहा था। पर बेटा, एक ठल बेटा हुआ था। वो पंडित को एक व्रणिक वृत्ति अपनाया था उसने। तो एक पत्नी हुई थी उसकी, तो पत्नी से एक बेटा बड़ा ऐसा था जी शास्त्री। वो रोज गीता का 3रा अध्याय पढ़ता था। गीता का 3रा अध्याय उसका नियम था। पटले भैया रोज पढ़ता था उसका नाम। पंडित का पंडित तो चकाचक सब काम राम था। नाश भी हो गया थी पूरा ना। फिर जमाया उसने तो उसने बहुत सी दौलत कमा लिया था। क्योंकि अब हम कहते हैं गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन। अखंड यानी जिसका कभी खंड होता नहीं। अरे मंगलमय नाव तुझे सतत गाऊं, करुणामय नाव तुझे सतत गाऊं, मंगलमय नाव तुझे सतत गाऊं, करुणामय नाव तुझे सतत गाऊं। स्वरूप पाहू दे अंधाऱ्या निर्जनवनी विद्याच्या काट्यातून 84 गोट्यातून पार जाऊ दे। मंगलमय नाम दे जाऊ दे। ज्यादा बजाओगे तो टाइम और हो ना जाता। सुधार वाली उम्र रहे तुम्हारे लिए। तो हम क्या बता रहे थे? ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण ने बहुत सा धन तो खोया यहाँ पर, सब कुछ नहीं, पर उसका एक ठल बेटा, जैसे ऐसे बेटे समान ऐसा बेटा बड़ा सात्विक भाव भक्ति वाला, कुड़ी कन्या पुत्र होती जैसा। तो गीता भागवत करती श्रवण ना अखंड चिंतन विठ्ठलाचे। विठ्ठल 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 माझा मी विठ्ठलाचा, 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा,
विठल का चिंतन चिंतन करते करते अपना जीवन बिता दे। जीवन बिताता था भगवान के भक्ति में। एक कथा है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बता रहे हैं, हे लक्ष्मी बोले, कौशिक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण ने वृणी करती वृत्ति अपना लिया था और उसको एक ही बेटा हुआ था पैदा, और बेटा बड़ा भाव भक्ति वाला। जैसे ये भैया लोग है, ये भैया लोग है, और ये बैठने वाले पूरे जी कीर्तन नहीं भाता भाव, ये अपने हित के लिए जागने वाले आदमी बैठे हैं यहाँ पर। और जो जिसको अपना हित नहीं, बाटा वर्चा सुधारना अपनी अपनी सुधार, ये सुधारने वाले यहाँ पर। और अब हम भी ऐसा चाहे अपुलिया हिता ऐसे जो जागीता। अब देखो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु गीता का तीसरा अध्याय, गीता के तीसरे अध्याय का प्रसंग है। ब्राह्मण ने खुद सा धन कमाया और जब गांव को अपने बेटे की और पत्नी की याद आई मैया तो अपने गांव से स्वाभाविक है गांव जा रहा था। अचानक उसको जंगल में लेट हो गए। जंगल में डाकुओं ने उसको नाइलाज कर दिए, उसका काम खत्मा। मार दिए, पूरा धन छीन लिए उसके पास से, उसको झाड़ पर टंगा दिए। उस पर झाड़ पर उसकी लाश को टंगा दिए, लाश को टंगा दिए और डाकू चले गए वहां। बेटे को इधर फिक्र पड़ी कि मेरा बेटा, बाप बोले तो 4 साल से गया है। जंगल में ढूंढते ढूंढते चले गया जंगल में वहां पर एक प्रेत आत्मा नजर आई उसको। प्रेत के रूप शरीराचा प्रेत बन गया था डॉक्टर साहब, प्रेत बन गया था उसका बाप, प्रेत बन गया था। और लाश को देखा तो जैसी लाश भी पहचाने लगी, बोले मेरे पिताजी की लाश। और ये बोले दिव्य आत्मा झाड़ के नीचे बैठ गया भैया, जैसे आप बैठे झाड़ के नीचे बैठ के गीता का पारायण चालू कर दिया उसने। गीता का जैसे पारायण चालू किया, गीता भागवत करत श्रवण, भागवत पुराण में भी इतना फल है। जैसे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित, भागवत की बात और एक बात गीता की बात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बता रहे हैं कि गीता के अध्ययन से क्या होता है। पापी से पापी, नारकीय से नारकीय, और 7 पीढ़ी में ये जो पुण्य तिथि कर रहे हो ना भैया, और ऐसा काम कर रहे हो ना, ये काम से आपके जो अगल बगल 7 पीढ़ी में भी जो पूर्वज नरक की यात्रा भुगतते होंगे, क्योंकि पाप पुण्य करुणी जन्मी आला प्राणी न नरते ही उन्हें हानि के नरक की पीड़ा में भी होगे, तो वो भी ऐसा काम करने से जो आप भजन कीर्तन करते हैं। या भाग्यवंता घरी भजन कीर्तन और भाग्यवंता गई हमारा भक्ति ये भी कहता है, नीड़ा मने देवा करा जागरण न प्रभु चे कीर्तन राजन रात दिवस। देखो गीता के 3 अध्याय का पाठ खोला,
डॉक्टर साहब जैसे पार्ट खोला तो वो जो प्रेत शरीर से निकला था तो प्रेत बन गया था, प्रेत से वो आत्मा बन गई दिव्य आत्मा। भगवान विष्णु के दूत आकर के उसको ले जा ले, वो उसको लेके कहाँ चले गए, वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में गए, इधर यमराज को खबर पड़ी कि बोले, यमराज को खबर पड़ी, यमराज चले गए कहाँ पर, विष्णु भगवान के पास। बोले यमराज कहते हैं मेरा, बोले ये यमराज का ताजमहल खाली हो रहा है, यमपुरी मेरी खाली हो रही है। बोले विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान बोले प्रभु ये ऐसा क्या हो गया, बोले कि जो बोले मेरा, बोले यमपुरी पूरी खाली हो रही है और बोले सब वैकुंठ में जा रहे हैं। वो बोले एक लड़के ने बोले अपने बाप के लिए बोले निमित्त, बोले बाप के निमित्त, उसका बाप तो पापी था, बोले बाप के निमित्त बोले उसने गीता का अपराध किया, बोले गीता का पारायण किया, बोले तो वो भी चले गया, बोले और उसके 7 पीढ़ी के जो पुत्र थे वो भी सब जा रहे हैं। भगवान कहता है मेरा कलिकाल में भी, एक कलयुग में भी जो आदमी, एक घोर कलयुग में जो गीता और रामायण भागवत का पाठ करेगा उसके मैं 7 पीढ़ी के पूर्वजों को काट दूंगा। और एवं वस्तु कहकर के वहां से यमराज अपने यमपुरी को गए और भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को बताया जो भी ऐसा काम करता है सुनी कन्या पुत्र होती जे गीता भागवत करती श्रवण अखंड कीर्तन विठला जैसा जो काम करता है उसके जन्म मृत्यु के चक्कर से मृत्यु लोक में जीव वैकुंठवासी आलो तो हमारा काम है नित्य भगवान का भजन करना। हम आज आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे यही मांगते हैं कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी में 12 मिनट, एक घड़ी नहीं जमती तो 12 मिनट, आधी में पुनिया 6 मिनट, एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी चर्चा राम की कोटि का अपराध तुम्हारा कर जाएगा। आप बिल्कुल कम से कम एक माला जाप भगवान का जरूर करना, एक माला जाप या ओम नमो शिवाय जो भी करना है, जो भी लेते हुए राम करना है, जो भी लो आपके भी जो पूर्वज है वो भी कर जाएंगे। जैसे भैया ने अपने 7 पीढ़ी के तीसरों को तारने का ठेका अपने माँ की पुण्य तिथि में लिया है। ये काम अगर तुमने भी कर लिए और अपने माता पिता की मदद करोगे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। भगवान विष्णु अपने लोक में गए और यमराज अपने यमपुरी में गए और वो जो भैया समान काम करता था वो सब वैकुंठ में गए। तो बताने का अभिप्राय कि जो इस कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा सुमर नर के माध्यम से जान लो, सदगुरु के माध्यम से जान लो कि राम से बढ़कर नाम का नाम है और राम का नाम वर्णात्मक नहीं है, धुनात्मक है। धुन में जो नाम चलता है 21,600 बार धुनकारे देता है, उसी का कीर्तन है, उसी का चिंतन करते करते आदमी वैकुंठ से चले जाता है। पूर्वी के पूर्वज भी तर जाते हैं। अगर जिस कुल में बालक या बालिका पूरी कन्या गीता भागवत करती श्रवण अखंड कीर्तन विठ्ठलाचे, अब राम महाराज अंतिम लाइन में क्या बोलते हैं, गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठ्ठलाचे, अखंड चिंतन हम चिंता करते हैं, चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर आपसे लक्ष्मी घटे जीवन में टुकड़ा दास मरने लगा चिंतन। है 8वां मनासी प्रभु मान वाला उद्या कराया छे चिंतन कर, ये भी हमारे महाराज जी बोला चिंतन कर, चिंता करेगा
बर्बाद हो जाएगा और चिंतन करते करते जाएगा तो भगवान को पाएगा। बिल्कुल हर समय सदा माजी डोला जरूर तुझी मुरमुरी। माता पिता और गुरु चरणों में धन्यवाद बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में धन्यवाद हम पर किया बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। अगर वो पापी से पापी भी था, बाप बेटे ने उसको तार दिया, वैकुंठ पहुंचा दिया साथ। ऐसा हमारा काम गुरु जी करते हैं। तत्व ज्ञान गुरुदेव दर्शाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, निज स्वरूप को हमको लखाया। निज स्वरूप को
निज स्वरूप हमें दिखाया और तत्व ज्ञान तू कौन है इसकी पहचान कराया। उस गुरु को मेरा और लगा दिया गुरु ने भवसागर से पार। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा दी गुरु ने यार। कितने लोग की? तीन लोग की संपदा गुरु समान, दाता नहीं और याचक शिष्य समान। याचक भाव से मांगो गुरु से, मांगो गुरु से, मांगो गुरु देगा। जैसे माता पिता को जन्म देते, माँ बाप से जन्म एक बार होता है, पहले बार तुम्हारा माँ बाप से जन्म हुआ, दूसरा बार जन्म होता है गुरु से। उस देश से आता है, दो बार जन्म होता है हमारा, एक बार माँ बाप से और एक बार गुरु से। गुरु बताता है बेटा तेरे को बोले भवसागर से तरने का रास्ता शरण में मिलेगा। गुरु के शरण में आने से भवसागर का रास्ता। और तुमको शांति दुनिया में कहीं मिलने वाले नहीं है। भैया आपके भी घर में टीवी अभी 6 महीना पहले रामायण आती थी 6 महीना, अभी आती गई, अभी मैं नहीं देखता। राम जी जब विजय चल रहा था, राम जी वाला राजधर्म सीता को त्याग दिया, अग्नि में जला दिया। राजधर्म धोबी के कहने से सीता जी को धोबी ने नहीं बोला, उसको भी सीता जी को त्याग दिया। राजधर्म से बोले मेरा राजधर्म। राम जी व्याकुल हो गए थे। राम जी व्याकुल होते थे तो राम जी कहा करते थे अपने कौशल्या माता के गोदी में बैठ के बोले मेरे को शांति कहाँ मिलती है? तो माँ बाप के चरणों में मिलती है। जैसे माँ बाप के चरणों में शांति वैसे गुरु के भी चरण। एक बार क्या हुआ था, जब जीव की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी सृष्टि करता, ब्रह्मा जी ने जीव की उत्पत्ति की, विष्णु जी पालन का काम और शंकर भगवान संहार का काम शंकर भगवान का। जीव यहाँ से निकला तो चले गया पालने वाले के पास में, विष्णु भगवान के पास में गया। विष्णु भगवान के पास विष्णु भगवान ने बोले तेरा हाथ दिखा। भैया ध्यान दो, इधर चाय पीने मत रहो। विष्णु भगवान ने बोले तेरे ये जीव तेरे हाथ दिखा, बोले हाथ दिखाया और हाथ में बोले तेरे जितना माल समेटना है समेट हाथ में पकड़ा जीव ने। डॉक्टर साहब जैसा हाथ में जीव ने पकड़ा पूरा सामान, मृत्यु लोक में आऊंगा तो जी सूची भी लगाऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा, कीर्तन भी सुनूंगा। अब वो जीव की नजर थोड़ी सी ऐसी हुई तो वहां से लक्ष्मी जी पास में ही थी, वहां से गिर गई शांति गिरी तो भगवान के चरण में गिर गई। ध्यान देना, बड़ा अच्छा प्रसंग है। शांति गिरी तो भगवान के चरण में गिर गए और जीव वहां से सामान लेके चला। मन नार में हरि पाई करू सुचे गत काई, पर मनाची शंका न जाई रे। मन की शंका नहीं जाती और शांति संसार में। शांति कहीं है क्या संसार में? लक्ष्मी जी कहती है प्रभु तुम बड़े बेकार आदमी हो। क्या हुआ लक्ष्मी? प्रिय हुआ क्या? बोले अरे बोले तुम समझता नहीं। बोले वो जीव के हाथ में शांति जुड़ गई, वो आएगा ना। बोले वो संसार में उसको शांति मिलने वाली नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सुख नाई मेरो मन लागे यार फकीर, मेरो मन लागे यार फकीर, ओ मेरो मन लागे यार फकीर, मेरो मन लागे यार फकीर, मेरो मन लागे यार फकीर।
अनाथ है। और जब सनाथ कब बनता है, जब उसको जीवा शिवा से एक करूंगी। तुका प्रभु ने गेला कहाँ गए वो वाले प्रभु ने, यहाँ के 3.5 हाथ के पर यानी ऊपर होता है पर्रो ऊपर पढ़ते नामा पढ़ते तर नामा पढ़ते तत्व नाही रे अन्यथा हरिपाठ कहता है एक तत्व नाम दृढ़ हरि मना हरि सिखो ना ये तुझे देना विश्व तेरे रानी। ऊपर जीव को शिव से कसी करेला गुरु अर्जुन ये गुरु तत्व के बगैर, वही तत्व के बगैर तुम शांति मिले। भगवान लक्ष्मी जी को क्या भगवान बोले, अरे मैंने क्या किया बोले, मैं तो दिया था हाथ में दे रहा था बोले, अरे हाथ में छुट्टी तो मैं क्या करूँ, देखा नहीं था। और शांति गिर गई भगवान के चरण पे गिर गई शांति। गुरुपद नखमणि ज्योति सुमिरत हुए दिव्य दृष्टि, भगवान के पैर के पास शांति है। ये गुरु के चरण के नख, यहाँ पर शांति है। 4 धाम घुमा 84 पूरी पर नहीं मिला मकुल मुरारी, मिली क्या नहीं। संसार दुख मूल चमुकड़े, संसार दुख मूल चमुकड़े, ये है समुद्र पूरे, इनमें दिखा मेरे को मज मानुष दया। ये संसार बड़ा है अधूरा, कभी काम न होता पूरा। तड़पते दीन चले मेरे भाई, तड़पते दीन चले। ये बचपन कैसा जाता, बिन ख्याल के इतराता। आएंगे दीन बुरे, बजवाया शादी का डंका जवान, किया न कुछ मन में शंका। होती चली पुरानी लंका, ये होने लगी पुरानी लंका। जब बूढ़ा होता है तो, जब बुढ़ापा आए तो दूध मलाई खाए, चवन प्रास भी खिलाओ उसको, क्या होगा, चवन होगा नहीं, चवन प्रास खाएगा। यही इसलिए लग जा भजन कर भारी जवानी, बुढ़ापा
पाने को देखता है तो ये गाई करता है। भाई लोग भी कोई कोई दिखते हैं जी, गड़बड़ा हिसाब ऐसे करना, असली को नकली नहीं बनाना, गलत काम है वो। नहीं, ऐसा काम नहीं। जैसी परमात्मा ने दिया वैसा दे दो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल गिरी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर ऐसा दिया था वैसा उसको वापस कर दो ना जी। अब देव सिंह भैया, दिन में सवेरा दिन होता है तो लाल होता है कि नहीं, और शाम को लाल हो जाता है। अब इसमें हो जाती गड़बड़ी। हमारे साथ भी बीच में गड़बड़ी हो गई। हमारी उम्र 12 साल, 12 साल के बालक हैं अपन। और उसके पहले तो रघुराम की सकलम पिंडम, और अभी तुम कीर्तन कहते हो। आज अगर बोल दे, घर परिवार वाले बोल दे कि आज तुमको घर से निकलना है, तो अभी भी तैयार है। इतना तो उस तत्व के भरोसे, चलो गुरु ने तत्व का। पक्षी आता अभी तो भले पक्षी आता, क्या करेंगे जमीन को? 3.5 आके खेती रहेगी कहीं भी, काका जी के घर जाएगा तो भाग देगा सबको। काय की चिंता करना? ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए कि अपने आप में बड़े बुढ़े भी हो जाते हैं कई बाबा जी। भावना मेरे लड़के ने पूरा काम को, अरे तो तू देर से बनता है तो तू चुप रहना का काय को खिटर लगाता है। 60 साल के बाद में बड़ा अच्छी बात है। जैसे मैं तुम्हारी भी 60 साल की उम्र होगी ना, लड़के और बहू के पीछे खिटर करना ही करो, नहीं कुछ भी करो। तुम्हारा नाम से जागा तो तुम्हारा नाम ले, जागा तो तुम्हारा नाम ले, तुम्हारे मरनों के बाद होते जागा तुम्हारा नाम ले, बड़े भाग मार के करे और खिटर मत। 60 साल के बाद में बड़ी अच्छी बात बता रहे, कीर्तन बड़ा विशेष। 60 साल के बाद में जैसे एक आदमी अपने समधी के गांव में, काका जी जब हमने समधी के गांव में गया, समधी के गांव में चले गया 5 बजे, और 6 बजे तक ये चाय नहीं भी आई तो काका जी वहाँ समधीन के पास जाके नहीं बोलने वाला है, समधीन भाई चाय बनी खाओ, समधीन भाई भात नहीं ना, घर के तो रुतबा मार एक आध दिन बहू ने नहीं दी। 60 साल के बाद मेहमान जैसा रहता है, मेहमान जैसा रहता है वैसा तो अपने घर में मेहमान समान। तेरा जीवन सुधर गया, तू वैकुंठ से चलेगा। वो बहू कहेगी मामा जी, जिस दिन अगर खाने को नहीं मिला तो समझने लगे आ रहा सच हो गई। आधे आए और तो जिस दिन बहू ने खाने नहीं दी तो प्रकाश तो बोला हरी इच्छा ऊपर क्या एकादश जी, एकादश कर ली, क्या बिगड़ता है? नहीं, मोर बाप किया है, मोर बाप किया है, बाप किया है, मतलब बाप मतलब पूरी मेहमान की तरह 60 साल के बाद में मेहमान की तरह रहना चाहिए, मेहमान की तरह जीवन बिताओ। तब तुकाराम महाराज कहता है उसी लाइन में, भूखा माने मज घरू त्याची सेवा, तुकाराम महाराज कहता है अगर जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, इस कलिकाल में, कलयुग में तुकाराम जी महाराज का जन्म हुआ था। तुकाराम महाराज कहता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, ये भैया समान पुण्य करता है, तो भगवान मेरे को उसके घर का चाकर बना देना, नौकर। अब हम क्या कहता है, तुका मने मज घड़ू त्यागी सेवा, वहां पर घड़ू यानी घड़ू
वहाँ सेवा करूंगा उसके घर में, जिसके घर में एक भैया समान आदमी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो एक गाँव में ना पटवारी, तुम्हारे गाँव में नहीं है ना? ये पटवारी उठाने का डर लगता है जी। तुम्हारे गाँव में नहीं है ना? हमारे इधर के बताते तो पटवारी साहब का काम का जमीन नापना, वैसा ऐसे झोला पकड़े में चलने पटवारी साहब की घरवाली को वैसे पटवारी भाई, मोहल्ले वाली सब भाई पटवारी भाई पूरा शासन पटवारी भाई का। पर पटवारी भाई ने ससुरे ना सास की सेवा नहीं की, नौकर आपका कभी पटवारी का ध्यान भी नहीं, पटवारी का खजना अपनी। अब पटवारी ने क्या की, कुम्हार के आ गए, डॉक्टर साहब कुम्हार के आ गए, भेज दी नौकर को, बोले वहां से 30-40 पार्ली लाई गए। पार्ली बोले पार्ली में खाना रोज देगा, पार्ली में खाना। हाँ कुंडली ऐसी कुंडली में खाना। अब एक दिन उसका लड़का ऐसा था भैया समान, ये भैया इन समान थोड़ा छोटा था। अब कैसा वो पटवारी ने दी थी और मंडाई थी, उसको बकरी के कोठरी में रखे थे। वो लहसुन में डाका देती होगी लेनी, तेरी पाल बनो भाई, तेरी माँ मोटी कमाई। पर यहाँ कठपुर में नहीं पालते, कहते हैं बड़ा है, यहाँ तो पालते बड़ा हो जाएगा, मत पालना चाहिए गाँव में, गाँव में छोड़। हाँ अब भाव शेरी के कोठरी में टूटी खाट पूरी खटिया के वो 12 सुनी खाट पर 16 जो खटिया दे दीजिए, खटिया पर 16 दे देना पार्ले में। लड़के ने देख लिया, लड़के ने देखा भाऊ, लड़के ने देखा, बोले मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो वहां से पार्ले लेके वो लड़का आ रहा था, तो पटवारी ने देखी, बेटा बोले इसको कैसा कर रहे? मम्मी बोले जब तुम बोले पापा जी और तुम बुढ़े हो गए, बोले मैं कहाँ वहाँ खिच करूंगा, कुमार कमार के यहाँ जाऊंगा, ये पार्ली को संग्रह के रखता हूँ, बोले ये पार्ली में तुमको खाना दूंगा, ये पार्ली में तुमको खाना दूंगा। पटवारी भी छोटे तरफ की बड़े तरफ हो गई बात, ये तो बाप बिगड़ गया। उतने भर में आ गया पटवारी आया, ड्यूटी से झोला टंगा, अजी आज बड़े लेट हो गए। हाँ रुको, दिमाग खराब है, बोले यहाँ बड़ी मनमानी जमीन ना पाऊँ, बोले पसीने में। अरे वो तो दिमाग खराब छोड़ो, बोले भैया तो बोलता है, बोले बुढ़ापे में तुम्हारी ऐसी गति करूंगा ना, तुमको पार्ली में खाना दूंगा। जब पटवारी ने मैया पटवारी पे जब कड़कड़ा के गाल पे दिया, गाल टेढ़ा हो गया, उसका पूरा लाल हो गया। पटवारी ने 2 दिन तक बोली और नौकर को बताया, बेटा बोले तू अभी जा बोले कटंगी परम सुख की 2 रोटी ला, नेवार की खटिया, नेवार बोले रस्सी को फाड़, नेवार की खटिया, सेंट, अगरबत्ती, पियर्स, साबुन, कपड़ा, चकाचक, कुर्ता, धोती। तो ना आजा कहता ये ऐसा कैसा नवल भाई ने किया था। ना कूड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, कूड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, आया चारिक वासु सेवा, आया चारिक वासु सेवा, आया चारिक वासु सेवा, आया चारिक वासु सेवा, आया चारिक वासु सेवा। क्योंकि अब हमारा भी मरण की ओर जा रहे हैं अपन, जो भी आदमी है
जिंदा है तो मरने की तरफ जा रहा है, तो मरण सुधारना और हमारी भी ऐसी हमारी गति न करे। इसलिए कीर्तनकार ऐसी बात पुण्यतिथि में बताता है कि अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा करना, माता पिता की भक्ति में ध्यान लगाना, सेवा करना माता पिता की भक्ति में ध्यान लगाना, सेवा करना माता पिता की भक्ति में ध्यान लगाना, सेवा करना माता पिता की भक्ति में ध्यान लगाना, सेवा माता पिता की सेवा से बढ़कर तुका मने मज घडू त्यांची सेवा ना तरी माझ्या देवा की सेवा का शब्द है। तुका मने मज घडू त्यांची सेवा, उनकी सेवा जो अपने माता पिता की सेवा करता है तो भगवान बोले मेरा जब भी जन्म हो जन्मों जन्मों तक मेरे को उसके घर का नौकर बनाना। एकनाथ महाराज क्या भगवान ने 12 साल पानी भरा। एकनाथ महाराज क्या, एकनाथ महाराज शांति सम्राट एकनाथ महाराज थे, उनकी पत्नी बड़ी भाव भक्ति वाली। एकनाथ महाराज की पत्नी भाव भक्ति वाली। नरसिंह मेहता की पत्नी शादी हुई ना, दूसरे दिन पुत्र मर गई तो वो भी कहता भगवान धन्यवाद तेरे को। तुकाराम महाराज की जीजाबाई का तो मालूम है, जाते जोगड़ा कीर्तन करा वाले, जाते जोगड़ा। अरे तुकाराम महाराज से तुकाराम महाराज की घरवाली की पत्नी उसको भी भगवान मिला। एकनाथ महाराज की घरवाली भाव भक्ति वाली थी। संत आले घरा तुझ दीवारी दसरा, तुझ दीवारी तुकाराम महाराज कहते हैं हे भगवान, जिस घर में जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता होगा, भगवान मेरे को उसके बनाना चाहते। जैसे एकनाथ महाराज क्या भगवान ने 12 साल पानी भरे। पांडुरंग जो पंडरी का पांडुरंग कहते हो, एकनाथ महाराज ने पहचान नहीं सका, श्रीखंडा के रूप में भगवान ने पानी भरे। ऐसा तुकाराम महाराज कहता है जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, भगवान मेरे को उसके घर का चाकर बना देना। तुका मने मज घडू त्याची सेवा न तारी माझा देवा बताने का भाव एक ही, अपने माता पिता से कोई बढ़कर दुनिया में नहीं है। अगर वो चले रहते तो कौन से भगवान के पास जाते? उनने तो हमको जन्मदाता हुई है और मुक्तिदाता जन्म। इसलिए अब गुरु से उपदेश और माता से जन्म। माता पिता ने जन्म दिया, स्वरूप बनाए भगवान। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान।
माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, और उसके बाद सरस्वती ने स्वर दिया और स्वरूप बनाए भगवान। उल्टा हो गया। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म बनाए, जन्म दिया और स्वरूप तो दिया भगवान। भगवान भगवान ने ध्यान देना, एक दिन तो मत करो घड़ी भर, एक्टिविटी की मारे से सलाह कहेंगे कंसिडर। ये जन्म देने का काम, ये 3.5 हाथ का शरीर ये माता पिता का है, और इसमें जो स्वरूप है ये स्वरूप भगवान का स्वरूप है। ये जो स्वरूप में है, किसी का रूप किसी में मिलता नहीं है, ध्यान देना, ये स्वरूप है। नमो आदि रूप ओंकारी स्वरूप विश्वाचे आरूप पांडुरंग, न विश्वाचे आरूप पांडुरंग। परमात्मा का स्वरूप है, ये स्वरूप में लीन होने का कीर्तन है, और इसी को जानने का जो 3.5 हाथ शरीर में हमें स्वयं परमात्मा धुनकारे दे रहा है। शरीर सोता है मन की मान करके, मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का कारण। ऐसे आदि मन नजर आते मन वंदावे गणपति, मन को बिल्कुल मन रूपी रज्जु और रखा जा चूड़ा, वो ये रथ का चूड़ा कर देगा ये मन एक दिन। इसलिए मन ही बंधन का कारण, और इसलिए मन को आंधी मरा नामक सातुवे धरा। मन को मारो, मन को मार तो पैदा कर उसका निकालते हैं। बिन बाती का चिराग जले वो सदगुरु घर का खेल, वो बिन बाती का चिराग का प्रकाश दिखाता है, वो है सदगुरु का खेल। एक भाव के साथ में हमारी कीर्तन की बेला समाप्त होने जा रही है। बड़े भाव से आपने श्रवण किया। समय अभी और 15 मिनट लगेगा आरती कर सके, समय की मर्यादा है भैया। हाँ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा। आप लिया गीता ऐसे जो जागेगा, आपने हित के लिए आपने जागे, धन्यवाद है आपको, अपने हित के लिए जागे हो, न कि वाचा सुधारना, अपने हित के लिए तो जागे हो आप किसी के लिए। तुम यहाँ के कीर्तन में अपने घरवाले के लिए कुछ ले जाओगे क्या? तुकाराम महाराज मैया जब वैकुंठ जाने का नंबर आया, तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने का नंबर आया, जीजाबाई को खींच रहा है, ये तो उसका जामन थे, बड़ा मनते जामन थे वैकुंठ करते मनते। आज भी वहाँ चित्रा है, जो भी पंढरपुर में गया होगा, जीजाबाई का हाथ है जैसा राजा जी। तुकाराम महाराज सिद्ध केला, तुकाराम चले गया। इसलिए बिल्कुल अपनी आप लिया ऐसे जो जागीता, धन्य माता पिता को नमन करो। उस माता पिता को ऐसे बेटे इनको जन्म दिए, आप समान लोगों को जिस माँ बाप ने जन्म दिया, हमको उनको कभी नहीं रुलाना चाहिए, और उनको कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो लालन से क्या फायदा। भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भैया अपने घर में तुलसी का झाड़ जरूर लगाना है, क्या नहीं तुलसी का झाड़? हमारे गांव में एक मौसी होती है हमारी, कांग्रेस मरी थी, उसका नाम देवकन भाई होता है, देवकन भाई। वह 11 दिन या 11 दिन होते हैं दिवाली की 11 को दिन तुलसी को झाड़ लगाओ सकती न, वैसे वाकड़ होतो मावसी जब बेटा है तो विवाह से करते तुलसी को साल तंबोरी का मोरन देकर साल भर पूजा। जिसके घर में तुलसी का झाड़ है, और जिसके घर में रोज गेट पर चौक फुर्के होता है, यमराज वहां डेरा नहीं डाल सकता, यमराज आएगा ही नहीं। तो सोचना पड़ेगा, बोले ये दरबार विठल का दरबार है, ये दरबार राम का दरबार है। इसलिए और अपने घर में कोई आया, दान जरूर देना। दान करने से धन इकट्ठा बढ़ेगा भी। धन की 3 गति है। एक तो भोग में होता है, 10-20 लाख का मकान बनाए, खर्च हो गया। भोग जिसको बोलते हैं, जमीन खरीदी उसमें खर्च हो गया, अचल संपत्ति में खर्च हो गया। एक भोग, दूसरा दान, और तीसरा नाश। तो नाश में होता है कहाँ पर? और गजपुर में नहीं है। नाश में इधर मंगले का साइड है, ऐसी वाली नाश तो अपने को नाश नहीं करना है। दान करोगे
दान करा दान जीवाचा सोया। दान हरिश्चंद्र ने कर दिया, सपने में राज दे दिया। आज भी हरिश्चंद्र, कब की बात है, आज भी नाम अमर है। इसलिए पुण्य की तिथि बनाए अपन ने, माता जी के पुण्य की तिथि के स्मरण में आज हमने आपको ये बात श्रवण किया। नहीं आपको लिया होता ऐसे जो जातिका
दादा वो